हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव्स की। जो बचे हुए ऑब्जेक्टिव्स है हमारे, मैच द कॉलम हो गए, ऑड वन आउट हो गया एंड थोड़े बहुत एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है, करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने वाला। एंड गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो हर्षिता, हाय अक्षत, हाय। प्रिलिम है आपका, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट बेटा। हेलो अंकिता, हाय, गुड इवनिंग। हाय गायत्री, गुड इवनिंग। हेलो संगीता। So we're gonna talk about geography के remaining question bank का objectives। बहुत सारे questions है, so let's start quickly। Good evening सुनंदा, hi Lucky, hi अनुज, hello। हमने 24 एमसीक्यूज देखे थे लास्ट सेशन में। हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप। इसमें आपको करेक्ट ग्रुप बताना है। 3 ऑप्शन दिए हैं। द क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ फिजियोग्राफिक यूनिट्स इन ब्राजील व्हाइल गोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट से जाते हुए साउथ ईस्ट की तरफ जाते हुए आपको सही ऑर्डर बताना है फिजियोग्राफिक यूनिट्स का। आई एम फाइन अनुज, हाउ आर यू? हेलो चंद्रशेखर। चलिए फटाफट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इसमें करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गुयाना हाईलैंड्स पहले आता है नॉर्थ वेस्ट में, फिर अमेजोन रिवर बेसिन नीचे जाते जाते, और फिर ब्राजीलियन हाईलैंड्स आते हैं साउथ ईस्ट की तरफ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड गाइस। सेकेंड क्वेश्चन, एज यू कैन सी दीज रिवर्स ऑफ ब्राजील आर नॉर्थ फ्लोइंग। तो इसमें से 3 ऑप्शन में से आपको अगेन बताना है कि नॉर्थ फ्लोइंग साइड कौन से रिवर्स है। नॉर्थ फ्लोइंग, द रिवर्स विच आर नॉर्थ फ्लोइंग। ब्राजील इतना बड़ा है, हमने देखा है पूरा कंट्री वो, तो नॉर्थ फ्लोइंग है एंड साउथ फ्लोइंग है। तो नॉर्थ अटलांटिक की तरफ कौन सा जाता है वो रिवर्स का पेयरिंग बताना है आपको। वेरी इजी आंसर अगेन। हेलो पुष्पलता, आई एम फाइन बेटा, हाउ आर यू? यस, वेरी गुड। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ए इज द करेक्ट आंसर। आई डोंट नो इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे। जूरिका, जिंगू एंड अराग्वा, अजीब से नाम है रिवर्स के, याद रखिएगा। ये बहुत ही सिंपल सा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। द ऑर्डर ऑफ प्लेटूज ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है एक्चुअली। आपका ओरिजिनल क्वेश्चन साउथ टू नॉर्थ है, टेक्स्ट बुक में भी आपका क्वेश्चन साउथ टू नॉर्थ है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है एमसीक्यू के अंदर। हेलो संस्कृति, हाय विनय। सो ये याद रखिएगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है थर्ड क्वेश्चन में। इट शुड बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में बताना है प्लाटूज का क्या क्या सीक्वेंस आएगा। वेरी गुड। गायत्री का आंसर दिख रहा है मुझे। अंकिता बी कह रही है। टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है आपके, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये आपके, फ्रॉम चैप्टर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट है, याद रखिएगा। बहुत लोग ने बी बोला है, कंफ्यूजिंग हो सकता है ये थोड़ा सा, लेकिन याद रखिएगा ये द करेक्ट आंसर इज ए। कर्नाटका, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड। ओके, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये आपके, एंड याद रखिएगा ये ऑप्शन ए। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, वो याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपको कोरिलेशंस बताने हैं। नाउ इसको आंसर आप कैसे करोगे, तो पहले देखो, ए ऑप्शन में से आप इंडिया क्वेश्चन है, बी में से इंडिया रिलेटेड आपको बात बतानी, और फिर उसी से रिलेटेड सी वाला आपको बताना है। मैं आपको एक आंसर करके बताता हूं। पहला, लेट्स से इंडिया, न्यू दिल्ली कैपिटल। तो इस तरह से पहला मैंने पूरा कोरिलेशन क्या कंप्लीट कैसे किया, चेन
इंडिया, न्यू दिल्ली जो कि लास्ट में है, और फिर कैपिटल जो फिर से ऊपर है। तो आपको इस तरह से आंसर देना है, तीनों लाइन से आंसर आपको देना है, एक एक वर्ड आंसर मत देना मुझे। सेकंड वाले से आंसर बताइए मुझे आप लोग, सेकंड वाले से आंसर बताइए मुझे आप लोग। कोई बात नहीं, आई होप आपने बाद में वीडियो देख ली है सारे संस्कृति। हाय फाउंडर, हेलो जानवी। संजय नोट्स तो नहीं प्रोवाइड करने वाला मैं ऐसा कुछ स्पेसिफिक। आई होप आपके पास डाइजेस्ट और वगैरह सब है। नोट्स बेटा टेक्स्ट बुक से खुद ही आपको बनाना है पॉइंट वाइज। मैंने आप नोट्स कैसे बनाते वो ही सिखाया मैंने आप लोगों को। चलिए, सांबा, वेरी गुड, इट इज अ डांस टाइप। और कहाँ का? तो सी वाले में से देखना है, ब्राजील, वेरी गुड। तो सेकेंड वाला हो गया सांबा, डांस टाइप और ब्राजील। उसके बाद थर्ड वाला क्या है? क्रिकेट, क्रिकेट विच इज अ पॉपुलर गेम। एंड कहाँ का पॉपुलर गेम? तो वो इंडिया। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। हेलो देवांग, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड लास्ट वाला तो एकदम सिंपल हो जाएगा, पोजिशन ऑफ लैटिट्यूड पासिस फ्रॉम सेंटर ऑफ इंडिया, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, सो आई होप ये सबको समझा कैसे ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखेंगे। सेम कुछ उसी तरह का लॉजिक है, आपको अगेन लगाना है। नॉर्थ डायरेक्शन में आपका नेबरिंग कंट्री कौन सा है? जो ऑप्शन है उसमें से, और उसके यहां पे ओशन कौन सा पड़ेगा? तो एकदम सिंपल है, पहला नॉर्थ। चलिए आप लोग बताएंगे आंसर या मैं बताऊं? नॉर्थ में कौन सा? अक्षर रैंडमली बीच का मत बताओ बेटा। नॉर्थ, वेरी गुड। अंकिता ने देखो बताया आंसर, नॉर्थ का फ्रेंच गयाना, और फिर नॉर्थ अटलांटिक। कॉमन सेंस की बात है, नॉर्थ नॉर्थ है तो आपको कॉमन सेंस की बात है, ये समझना है। नॉर्थ में नेबरिंग कंट्री फ्रेंच गयाना हो गया, एंड ओशन हो गया नॉर्थ अटलांटिक। ये ब्राजील का है पूरा, ये ब्राजील का है पूरा। पाकिस्तान नहीं है बाबा नॉर्थ में। कहाँ नॉर्थ में पाकिस्तान आया बाबा, क्या बोल रहे हो? संगीता, युतिका, क्या कर रहे हो? फिर ईस्ट में, अब ये पूरा इंडिया का, इंडिया से रिलेटेड है बाकी का पूरा। ईस्ट में आपके बांग्लादेश, ईस्ट में आपके बांग्लादेश, एंड फिर बे ऑफ बंगाल। ईस्ट में आएगा आपका बे ऑफ बंगाल और बांग्लादेश। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है, ये शायद आपको नहीं आ रहा है इसलिए मैं आंसर बताते जा रहा हूं। ईस्ट में बांग्लादेश एंड बे ऑफ बंगाल। हाय, क्या नाम है? सब्सक्राइब पबजी। पबजी मत खेलो यार अभी, आंसर करो अभी। ईस्ट में, अगेन आई एम टेलिंग यू द आंसर, ईस्ट में बांग्लादेश और बे ऑफ बंगाल, ये इंडिया से रिलेटेड हमारा हो गया। साउथ में फिर थर्ड अगेन इंडिया से रिलेटेड, साउथ में श्रीलंका, एंड कौन सा ओशन आएगा कोई बता सकता है? वेरी गुड, इंडियन ओशन आएगा। अरेबियन नहीं आएगा, अरेबियन सी हमारे वेस्ट में आता है, अरब, टूवर्ड्स अरब, यानी कि पाकिस्तान एंड यूएई के बीच का हो जाता है। अरेबियन सी हमारे वेस्ट में आता है, याद रखिए। हमारे नीचे की तरफ इंडियन ओशन आता है, साउथ। साउथ का आंसर है श्रीलंका, इंडियन ओशन। साउथ का आंसर है श्रीलंका, इंडियन ओशन। प्लीज जो लोग रॉन्ग कर रहे, बहुत लोग रॉन्ग कर रहे हो और बहुत सारे आंसर सब मिक्सड अप है, तो मैं किसी का नाम स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप मेरा आंसर अच्छे से सुनिए और जो भी करेक्शन करना है करिए। लास्ट वाला है वेस्ट। आपके वेस्ट में, हमारे वेस्ट में पड़ता है पाकिस्तान, और उसके यहाँ वेस्ट में हमारे ओशन पड़ता है अरेबियन सी। अरेबियन सी, वेस्ट पाकिस्तान, अरेबियन सी। आई होप सबको ये समझ में आया।
चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। अगेन एक और आपको टेबल सेम कोरिलेशन एंड कंप्लीट द चेन बताना है। कोरिलेशन एंड कंप्लीट द चेन बताना है बिटवीन द टाइप ऑफ फॉरेस्ट, द ट्रीज दे हैव एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रीज। सो आई गेस ये 5th चैप्टर था, नेचुरल वेजिटेशन वाला चैप्टर जो है 5th चैप्टर है वो आपका। सो अगेन चलिए, कोस्टल फॉरेस्ट में आपको किस तरह के ट्रीज देखने मिलेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक आपको लिख के बतानी है। कोस्टल फॉरेस्ट में किस तरह के ट्रीज देखने मिलेंगे आपको एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। कम ऑन, वेरी गुड। युतिका, संगीता का आंसर आ चुका है। सुंदरी, दैट इज, इसीलिए हम उसे सुंदरबंस भी कहते हैं अगर आपको याद होगा तो। मैंग्रोव्स एंड सुंदरी टाइप ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज मिलते हैं कोस्टल में, जो कि बहुत ही सॉफ्ट, ड्यूरेबल एंड ऑयली वुड वाले होते हैं। सो फर्स्ट वन इज आपका कोस्टल फॉरेस्ट, ट्रीज में से सुंदरी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में से सॉफ्ट, ड्यूरेबल एंड ऑयली वुड। प्लीज सब लोग आंसर ये लिखते जाइए। सबका आंसर मैं करेक्ट नहीं कर पाऊंगा, बहुत लोग का आंसर मुझे रॉन्ग दिख रहा है। हेलो अजय। सो अपना अपना आंसर जो जो है ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। दूसरों के आंसर्स आप मत देखिए, अपना आंसर याद रखें और मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान दे ताकि आपका रॉन्ग ना हो। फिर से मैं बोल रहा हूं, पहला आंसर है कोस्टल फॉरेस्ट, सुंदरी ट्री विच आर सॉफ्ट, ड्यूरेबल एंड ऑयली वुड। सेकेंड वाला वेरी गुड, अगेन युतिका ने आंसर दे दिया है। एवरग्रीन कह रही है, एवरग्रीन महैगनीज एंड दे आर ब्रॉड लीव्स। वेरी गुड, अगेन राइट आंसर है युतिका का। एवरग्रीन फॉरेस्ट में मोहागनी टाइप ऑफ ट्रीज आते हैं जो बहुत ही ब्रॉड एंड एवरग्रीन लीव्स होते हैं। ब्रॉड एंड एवरग्रीन लीव्स होते हैं। यहां पे एवरग्रीन, एवरग्रीन से तो थोड़ा आपको आइडिया आ जाना चाहिए वैसे। थर्ड वाला डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, टीक, टीक ट्रीज जो होते हैं वहां पे, एंड दिस ट्रीज आर हार्ड एंड दे शेड देयर लीव्स, दे शेड देयर लीव्स। Deciduous forest, teak trees shed their leaves is the correct sequence, is the correct chain. लास्ट वाला कॉमन सेंस जो बचा हुआ हमारा थॉनी श्रब फॉरेस्ट, यहां पे खेजरी, खेजरी भी हो सकता था लिखा उन्होंने, अगर आपको याद होगा ये सब नाम। खेर इज अ टाइप ऑफ ट्री फाउंड इन थॉनी श्रब्स फॉरेस्ट एंड शॉर्ट लिव्ड ट्री होते हैं ये। मोस्टली टू सेव वाटर दे गेट कन्वर्टेड इनटू थॉर्न्स, अगर आपको याद होगा ये। आई होप सबको समझ में आ गया ये। हेलो साक्षी, गुड इवनिंग। ओके, आई होप सबने ये कर लिया है, लिख लिया या जो भी है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर। नाउ इसमें से थोड़ा सा कुछ आपके जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस है उसको थोड़ा सा चेंज थोड़ा सा कर दिया था उन्होंने, तो कंफ्यूज नहीं होना।
लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील। ब्राजील में किस तरह का फॉरेस्ट टाइप है, तो वो आपको दिए हैं आंसर्स, वो ढूंढना नहीं है, वो दिए हैं आंसर्स, आपको उसमें ऑड फैक्टर बताना है। हाय तृप्ति, वेरी सिंपल वन, पहला वाला तो बहुत ज्यादा। यस वेरी गुड। ब्राजील में हिमालयन फॉरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, राइट? कॉमन सेंस की बात है, हिमालयन फॉरेस्ट ब्राजील में नहीं मिलेगा आपको। वेरी गुड। सेकंड वाला है फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया। नाउ फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया दिया हुआ है और आपको अगेन ऑड मैन बताना है, इसमें से ऑड चीज क्या है उसमें से बतानी है। सेकेंड वाला ऑप्शन डी, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट नहीं है, इक्वेटोरियल रीजन नहीं होता है हमारा, उसके ऊपर आता है हमारा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे यहां से जाता है, इक्वेटर के ऊपर है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑड है विथ रेफरेंस टू इंडिया। फॉरेस्ट टाइप विथ रेफरेंस टू इंडिया, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आंसर है आपका। थर्ड क्वेश्चन, वाइल्ड एनिमल्स ऑफ ब्राजील। तो अगेन यहां पे ऑड बताना है आपको, वाइल्ड एनिमल्स दिए हुए हैं, ऑड बताना है क्या है यहां पे। ये सारे आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है एंड वाइल्ड लाइफ वाला चैप्टर है, फिफ्थ वाला चैप्टर ही है, नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ चैप्टर। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है ये वाइल्ड एनिमल ऑफ ब्राजील का। इसका क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है विथ रेफरेंस टू फौना ऑफ ब्राजील, याद रखिएगा। फ्लोरा फौना अगर आपको याद होगा टर्म, फ्लोरा मीन्स ऑल द वेजिटेशंस, फौना मीन्स ऑल द एनिमल्स। यहां पे उन्होंने क्वेश्चन बैंक में उसे वाइल्ड एनिमल डायरेक्ट कहा है। आपके टेक्स्ट बुक में विथ रेफरेंस टू फौना ऑफ ब्राजील ऐसा क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर इसका डी है, लायन नहीं आएगा, लायन नहीं आएगा। याद रखिए सब लोग आंसर्स जो मैं बोल रहा हूं। फोर्थ वाला विथ रेफरेंस टू फ्लोरा ऑफ इंडिया, अब भी मैंने बताया फ्लोरा फौना क्या होता है। फ्लोरा मीन्स ऑल द वेजिटेशंस, सो कौन सा फ्लोरा, रेफरेंस टू फ्लोरा यानी कि इंडिया के हिसाब से फ्लोरा वहां का बताना है। जो आंसर्स दिए हैं कौन सा उसमें ऑड लग रहा है आपको। सो ऑप्शन सी, जो बहुत लोग ने आंसर दे दिया, ऑप्शन सी दैट इज ऑर्चर्ड्स, जो ब्राजील में पाए जाते हैं, वो यहां पे इंडिया के लिए लिखा है, इसीलिए वो ऑड है। कुछ लोगों का रॉन्ग हो रहा है आंसर्स अलग अलग, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन प्लीज वो याद रखिएगा मिस्टेक्स, और जो आंसर बोले जा रहा हूं उस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, क्रॉप्स ऑफ ब्राजील के अनुसार आपको बताना है, मेजर क्रॉप्स ऑफ ब्राजील के अनुसार आपको बताना है। तो आपको मेजर क्रॉप्स सिलेक्ट नहीं करना है, मेजर क्रॉप्स दिए हुए हैं, सीधी सी बात है। यानी 3 ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन गलत है। सो आपको ऑड मैन आउट बताना है। जरा समझिए क्वेश्चन, बहुत लोग क्वेश्चन को गलत समझ रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन समझिए क्या है। वेरी गुड। ऑप्शन डी जवार इज द करेक्ट आंसर इन दिस। ऑड मैन हो गया ये। बाकी के जो भी है कोको, कॉफी, सोयाबीन आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ ब्राजील।
आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ ब्राजील। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, मेन पर्पस ऑफ फील्ड विजिट। फील्ड विजिट का मेन पर्पस क्या है? फर्स्ट चैप्टर से आपके ये क्वेश्चन, फील्ड विजिट का मेन पर्पस हम क्या कहेंगे, ये सारा हमें देखना है। तो उसमें क्या चीज नहीं इंक्लूड होगी, मेन पर्पस में इंक्लूड नहीं होगा हमारा वो। कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं है बेटा, साक्षी एकदम सिंपल है। क्वेश्चन जो है उसके आंसर्स दिए हैं, आपको उसमें जो आंसर मैच नहीं करता है वो चूज करना है। वो ऑड हो गया ना। अगर मैं कहता हूं सिलेक्ट ऑल द वाइट पेपर, तो वाइट पेपर्स मौजूद होंगे बहुत सारे, उसमें से जो वाइट नहीं होगा वो आप सिलेक्ट करोगे ना, वैसा बात हो गया। तो जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स अवेलेबल है, जो तीन तीन राइट है, एक कोई तो रॉन्ग है, ऐसा है, ऐसे समझना है उसको। आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढना है, आपको क्वेश्चन का आंसर्स दिया है उसमें से और ढूंढना है, ठीक है। सो यहां पर एंटरटेनमेंट आंसर जो है आपका वो ऑड हो जाएगा, क्योंकि मेन पर्पस हमारा फील्ड विजिट का जियोग्राफिकल रीजंस होते हैं, हिस्टोरिकल रीजंस होते हैं, कल्चरल रीजंस होते हैं। एंटरटेनमेंट हमारा रीजन नहीं होता है फील्ड विजिट का। ओके, सो ये ऑड आंसर हो गया। सेवेंथ वाला, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो अभी सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है ये नहीं पूछा है, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स दे दिए हैं उन्होंने, आपको उसमें ऑड बताना है। तो गुजरात इज अ सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, राजस्थान इज ऑल्सो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, तमिलनाडु इज ऑल्सो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, लेकिन बिहार नहीं है। सो बिहार इज एन ऑड मैन आउट, जो कि आपका यहां पे आंसर है। इन शॉर्ट आपको रॉन्ग आंसर सिलेक्ट करना है। ऑड मैन आउट में आपको क्या करना होता है, सिलेक्ट द रॉन्ग आंसर। हम लोग ऐसा करते हैं ना, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, यहां पे सिलेक्ट द रॉन्ग आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया ये। चलिए नेक्स्ट, मैच द कॉलम है। अगेन एक और मैच द कॉलम है, वेरी इजी वेरी सिंपल मैच द कॉलम। ये भी आपके टेक्स्ट बुक से ही है। एंड फॉरेस्ट ये आपके वेजिटेशन वाला चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर से बहुत क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको फिफ्थ चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना चाहिए। चलिए, एवरग्रीन फॉरेस्ट बताइए इसमें से, आपने अभी ऑलरेडी आंसर्स दिए। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेरी गुड। पाओ ब्राजील इज द आंसर, फर्स्ट वन। फर्स्ट का सी आंसर है, फर्स्ट का सी आंसर है, फर्स्ट का सी आंसर है। सेकेंड वन डेसिडियस फॉरेस्ट, ये भी अभी हमने ऊपर ही सॉल्व किया था। डेसिडियस फॉरेस्ट बताइए क्या है, कौन से तरह का वहां पे ट्री देखने मिलेगा। डेसिडियस फॉरेस्ट। सेकंड का नहीं विनय, ए आंसर नहीं है सेकंड का, ई आंसर है। ई दैट इज टीक वुड आंसर है। डेसिडियस फॉरेस्ट का टीक, दैट इज ई फॉर एलिफेंट, ई आंसर है। थर्ड वाले का कोस्टल फॉरेस्ट, वेरी इजी वेरी सिंपल, अब भी हमने बात किया। कोस्टल फॉरेस्ट में आपको मिलेंगे सुंदरी ट्रीज, मैंग्रोव्स, दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 3 का ऑप्शन ए। फिर हिमालयन फॉरेस्ट, वेरी सिंपल अगेन, हिमालयन फॉरेस्ट में आपको मिलेगा पाइन ट्रीज, दैट इज ऑप्शन बी, 4 का बी, 4 का बी। हिमालयन फॉरेस्ट का पाइन ट्रीज। एंड लास्ट वाला थॉर्नी एंड बुश टाइप वेजिटेशन इज ऑप्शन डी, खेजड़ी। खेजड़ी भी होता है ये, याद रखिएगा।
spelling thorny and bush type of vegetation. आई होप सबको क्लियर है ये. हेलो ओम. नेक्स्ट मैच द कॉलम देखेंगे. चलिए, ये काफ़ी ही रैंडम मैच द कॉलम है. ये आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट मैच द कॉलम अवेलेबल नहीं है. ये उन्होंने अलग अलग चैप्टर्स को मर्ज करके कुछ ना कुछ रिलेशन लिखे हैं. सो ज़रा ध्यान से. फर्स्ट वन, मनाउस. मनाउस मनाउस जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम, उसका बताइए क्या होना चाहिए. वेरी गुड, वेरी गुड. नॉट मच डिफरेंस इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर आएगा इसका. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. इससे रिलेटेड पूरा आंसर ही है आपको, अगर क्वेश्चन ही अगर आपको याद होगा. सो याद रखना, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है और परपेंडिकुलर सनरेज इसकी होती है, इसीलिए रेंज ऑफ टेम्परेचर में कोई खास फर्क नहीं है. राजस्थान का क्या होगा? यस, राजस्थान का. वेरी गुड, वेरी इजी. लो रेनफॉल. सो 2 का आंसर ए. कोई बात नहीं वनीता, अभी आप आंसर कर सकते हो. थर्ड वाला हाईलैंड्स ऑफ ब्राजील का आप क्या करेंगे? हाईलैंड्स ऑफ ब्राजील. हाईलैंड्स ऑफ ब्राजील. वेरी गुड. एनिमल्स ऑफ ग्रासलैंड्स. वेरी गुड. एंड लास्ट वन, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. वेरी सिंपल वन. प्लेन रीजन है तो वहां पे लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा सेटल हो जाएंगे. इट मींस न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स. दैट इज 4 का. हेलो प्राची. नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स. आई होप सबको ये आंसर्स आ गए हैं. नेक्स्ट एक और मैच द कॉलम है आपको. ट्रांस अमेजॉन रूट बताना है आपको. ट्रांस अमेजॉन रूट. अब आपके टेक्स्ट बुक में ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, सो यहां पे थोड़ा अलग किया गया है. वो ट्रांस अमेजॉन रूट. नहीं प्राची, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इंडिया में है. वेरी गुड. ऑप्शन डी इसका सही होगा. दैट इज इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट ऑफ ब्राजील, क्योंकि मेजर हाईवेज इसका आंसर है. सो इट इज इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट ऑफ ब्राजील. याद रखिए सब लोग, फर्स्ट का ट्रांस अमेजॉन रूट मेजर हाईवेज है सारे के सारे वो. सो इट इज इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट ऑफ ब्राजील. उन्होंने ऑप्शन चेंज कर दिया है यहाँ पे. डी इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड वाला रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, तो हमारे यहाँ का रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया इज ऑप्शन सी. दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे. ओके, इट कनेक्ट्स 4 cities
इन 4 डायरेक्शंस, अगर आपको याद होगा तो। सो इट इज सेकंड का सी। प्लीज अपने जो जो रॉन्ग कर रहे हो वो याद रखिए, मैं सबका नाम तो नहीं देख पा रहा हूं या ले रहा हूं। एंड लास्ट वन, रायो डी जेनेरो, इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट, दैट इज 3A। 3A is the correct answer. 3A is the correct answer. I hope सबको समझ में आ गया ये। फर्स्ट का D, सेकंड का C, थर्ड का A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाय ओम प्रकाश, आपको अगेन गिवन इंस्ट्रक्शंस जो भी दिया उस हिसाब से आपको यहां पे करना है काम। आपको फर्स्ट चैप्टर फील्ड विजिट में से आपको क्वेश्चन है ये, इसका सही अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट सही क्रमांक में लगाना है, केबीसी खेलना है यहां पे। प्रिपरेशन फॉर फील्ड विजिट के लिए आप क्या चीज पहले करोगे, क्या चीज लास्ट में करोगे। चलिए सही ऑप्शन नंबर आप दे सकते हो मुझे, या तो ऑप्शन वाइज नाम लिख सकते हो पूरा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ठीक है मैं करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूं, सबके बहुत अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। कुछ लोग हाफ ब्रेक करके आंसर कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सबसे पहले तो है BDAC। BDAC सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ अ प्लेस फॉर फील्ड विजिट। पहले आप जगह सिलेक्ट करोगे, दैट इज B। उसके बाद प्रिपरेशन फॉर फील्ड विजिट करोगे, तो यहां पे एक्चुअल में ऑप्शन प्री प्रिपरेशन ऐसा है, वो प्री प्रिपरेशन ऑफ फील्ड विजिट। फिर आता है A, विजिट टू द लोकेशन ऑफ फील्ड विजिट, वहां पे एक्चुअल में विजिट करोगे। एंड लास्ट में आता है उसके ऊपर रिपोर्ट लिखोगे, रिपोर्ट राइटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड विजिट, दैट इज BDAC सही क्रमांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर। अगेन आपको ऑड फैक्टर बताना है विथ रिगार्ड्स टू इंडियन ट्रीज। तो इंडियन ट्रीज को रेफरेंस में रखते हुए ऑड फैक्टर बताना है। तो ये हमने ऊपर ऑलरेडी कर दिया था, पता नहीं क्वेश्चन रिपीट्स है, तो फटाफट खाली खत्म करते चलो फास्ट। ऑड फैक्टर इंडियन ट्रीज के हिसाब से क्या हो जाएगा यहां पे, वेरी गुड, ऑप्शन सी ऑर्चिड्स वुड बी ऑड मैन फैक्टर, वेरी गुड। अगेन हमने जो क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन यहां पे पूछा है, दीज रिवर्स ऑफ ब्राजील आर नॉर्थ फ्लोइंग। तो नॉर्थ फ्लोइंग वाली रिवर आपको यहां पे, हमने ऊपर अब भी ये सारे आंसर्स किए थे। चलिए फास्ट, दीज रिवर्स ऑफ ब्राजील आर नॉट फ्लोइंग। याद है कि नहीं आंसर, ये बोल रहा है आंसर याद नहीं, कौन था ये, धानिया को याद नहीं आंसर। आई मॉडर्न बेस्ड, यहां पे देखिए ऑड मैन बताना है आपको, वो वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना था, वैसा क्वेश्चन था ये, खाली उतना फर्क है। सो यहां पे सीधी सी बात है, पूरा अगर ऑप्शन सेम है तो यहां पे इसको सिलेक्ट करना है कि कौन सा नॉर्थ फ्लोइंग एक्चुअल में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना।
सो ऑप्शन ए इसका आंसर है, नॉर्थ फ्लोइंग वाला। एक्स याद रखो, एक्स जिंगू नाम सबसे अलग है, आई डोंट नो उसको क्या बोलेंगे, जैंगो बोलेंगे, जिंगू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई डोंट नो। हेलो मॉडर्न बीस्ट, यस। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, अरेंज द गिवन states of India according to distribution of population in descending order। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है स्टेट्स को पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। डिसेंडिंग यानी क्या होता है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला पहले होगा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला पहले होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को। थैंक यू मॉडर्न बीस्ट, थैंक यू। ओके, ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार। चलिए, कौन आंसर देगा? बहुत लोग ने आंसर देना चालू कर दिया है। द करेक्ट आंसर इज, अच्छा फर्स्ट थिंग मुझे ये बताना आपको कि आपके टेक्स्ट बुक में ये थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन है। ये यहां पे उन्होंने डिसेंडिंग वर्ड यूज किया है और टेक्स्ट बुक में उन्होंने यूज किया है मेरे ख्याल से इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो वो कंफ्यूज नहीं होना, उस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना। सो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, हिमाचल, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल एंड हिमाचल। फिफ्थ क्वेश्चन, अरेंज द गिवन स्टेट्स ऑफ ब्राजील। अब ब्राजील का दिया है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे कम वाला पॉपुलेशन वाला पहले आएगा और फिर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला लास्ट में आएगा। सबसे कम पॉपुलेशन वाला पहले आएगा। चलिए, रायो डी जेनेरो लास्ट में आएगा, साओ पोलो पहले आएगा, याद रखना। सो फर्स्ट इसका सीक्वेंस कुछ ऐसा होगा, एमेजॉन्स, अमापा, पराना, साओ पोलो एंड रायो डी जेनेरो। एमेजॉन्स, अमापा, पैराना, साओ पोलो एंड रायो डी जेनेरो, ये इसका सीक्वेंस होना चाहिए। टेक्स्ट बुक में अगेन ये क्वेश्चन आपको अलग है थोड़ा सा, उसमें अमापा नहीं दिया है, उन्होंने अलेग्वस दिया हुआ है। सो ये भी अगेन याद रखना, वो लोग चेंज भी कर रहे हैं स्टेट्स। सिक्स्थ वाला, क्लासिफाई द फॉलोइंग फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन पॉपुलेशन इनटू फेवरेबल एंड अनफेवरेबल ग्रुप्स। तो आपको दो बेसिकली टेबल बनाने हैं, फेवरेबल चीज क्या है और अनफेवरेबल ग्रुप क्या है। तो फेवरेबल चीजें क्या क्या होती है एक पॉपुलेशन के लिए और अनफेवरेबल क्या चीज होती है वो बताइए पॉपुलेशन के लिए, सेटलमेंट के लिए। फेवरेबल में क्या क्या आना चाहिए इसमें से?
जैसे प्रॉक्सिमिटी टू सी जो है, यानी हमारे पास में सी है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, सो वो फेवरेबल में आना चाहिए, राइट। सो फेवरेबल में क्या होना चाहिए, अनफेवरेबल में क्या होना चाहिए, ऐसे आप कॉलम्स बनाइए और आंसर दीजिए। अनफेवरेबल में विनय लिख रहा है लैक ऑफ रोड्स, वेरी गुड। लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, वेरी गुड। ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, वेरी गुड। प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सी शुड गो इन फेवरेबल। वैभव, लैक ऑफ रोड्स फेवरेबल में कैसे जाएगा? आपने तो सारे ऑप्शन लिख दिए, क्या लिखा है पता नहीं। ओके, मैं सबके आंसर नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपको बेसिकली बता रहा हूं फिर अभी क्या सही है क्या गलत है। सो प्रॉक्सिमिटी ऑफ सी इज अ फेवरेबल थिंग, मुझे ये चाहिए, फेवरेबल है मेरे लिए। लैक ऑफ रोड्स मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, सो इट विल गो इन अनफेवरेबल। टेम्परेट क्लाइमेट इज काइंड ऑफ फेवरेबल फॉर मी, ओके। लैक ऑफ इंडस्ट्रीज इज नॉट फेवरेबल, यानी अनफेवरेबल में जाएगा। न्यू सिटीज एंड टाउन्स आर फेवरेबल फैक्टर्स। ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट जो है अनफेवरेबल में जाएंगे। फॉरेस्ट है, सीधी सी बात है, पहली बात तो ये। मिनरल्स मेरे लिए काम की चीजें हैं, फेवरेबल्स में जाएंगे ये। सेमी एरिड क्लाइमेट यानी कि सेमी ड्राइड क्लाइमेट, एरिड यानी ड्राई होता है, याद रखिएगा, तो ये मेरा अनफेवरेबल में जाएगा। और लैंड फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर, तो सीधी सी बात है ये तो हमारा फेवरेबल में ही जाएगा। सो जो मैंने आंसर्स बोले हैं, जैसा मैंने बताया था वैसा आप चेक कर लीजिएगा वीडियो से, क्योंकि सबके आंसर चेक करना और बताना बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि सबने अलग अलग आंसर दिए हैं और सबने मिक्सअप किया हुआ है। सो आई होप सबको समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7th क्वेश्चन। ये आपके टेक्स्ट बुक, विच ऑफ फॉलोइंग शेप शोज द कोस्टल पार्ट ब्राजील करेक्टली। तो एकदम इजी यार, ब्राजील का कौन सा करेक्ट बता रहा है यार, बहुत इजी। सबने आंसर देना चालू कर दिया। ऑप्शन ए, वेरी गुड। ये जो है वो सही बता रहा है ब्राजील के अकॉर्डिंग, वेरी गुड। अच्छा, इंडिया के अकॉर्डिंग होता तो कौन सा आंसर होता? अकॉर्डिंग होता तो कौन सा आंसर होता? इनकेस इंडिया के अकॉर्डिंग होता तो कौन सा आंसर होता? आवाज आ रही है मेरी? यस, इंडिया के अनुसार यस, इंडिया का होता तो सेकंड होता था, ठीक है। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन था, ये आपके टेक्स्ट था इसलिए मैंने वो पूछ लिया आपको। एंड एक बार क्वेश्चन आपको कैंसिल कर गया था, लेकिन याद होगा तो मैंने आपको ये कराया था, क्या आपको याद है? तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना, आई डोंट नो जानते कि नहीं। पॉपुलेशन डेंसिटी बता रहा है और सेक्स रेशियो उसमें हमने बात करनी है। कंपेयर क्लासिफाई पॉपुलेशन डेंसिटीज, तो डेंसिटी कहां पे ज्यादा दिख रहा है आपको? हेलो शिवेंद्र। वैभव 8-1 कैंसल तो टेक्स्ट बुक में कराया था, लेकिन देखो इन्होंने इसमें तो पूछा है और मैंने एक्स से आपको बताया था ये चीज एक्सप्लेन करते वक्त। कि आपको आना चाहिए, गिनते हैं कैसे डेंसिटी हम देखते हैं और सेक्स रेशियो कैसे करते हैं। तो आप ये एक्चुअली आंसर सॉल्व कर सकते हो इफ यू वांट। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क बता रहा है मुझे, पता नहीं अभी आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं। बट ये आप आंसर कर सकते हो, इसमें आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। जो लोग आंसर बी और ए कर रहे हैं कोई, तो एग्जैक्टली पहले तो इसको स्टडी करना है, क्लासिफाई करना है और आपको बताना है कि सेक्स रेशियो क्या होगा।
बी वाले का सेक्स रेशियो भी बताना है और ए और बी में डेंसिटी इसकी ज्यादा है वो डिस्कस करना है। तो ए की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, बी की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। सेक्स रेशियो के लिए आपको याद है फीमेल्स पर 1000 मेल्स, फीमेल्स पर 1000 मेल्स ये कैलकुलेट करना है। तो वन साइन इज 100। सो आपको देखो फीमेल वाला फिगर काउंट करना है और मेल वाला फिगर काउंट करना है। ओके, तो वो आप कर लीजिएगा। हाय तनिष। सो दैट वुड बी द एंड ऑफ टुडे सेशन। आगे क्वेश्चन 3 चालू हो रहे डिस्टिंग्विश तो हम करेंगे नहीं एग्जैक्टली, हम थोड़ा सा एक दो नॉर्मल कुछ डिस्कस करेंगे, बट राइट और रॉन्ग हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में राइट और रॉन्ग करेंगे एंड बहुत सारे राइट रॉन्ग है, तो उसके साथ वन लाइन आंसर है आपके, वन लाइन सेंटेंस वाला है, इसके बाद वन सेंटेंस वाले आंसर ये डिस्कस करेंगे। तो आई वांट यू गाइस कि आप लोग ये अच्छी तरह से पढ़ ले, आंसर्स इसके ढूंढ ले, आंसर्स ढूंढ आप लोग ये, ताकि आप अच्छी तरह से कर सको। एंड थोड़ा सा भी हो रहा है इसलिए रॉन्ग आएगा अभी, कमेंट आपने नहीं आ चुके और मे भी नहीं पता कोई आ रही नहीं। आई एम जस्ट नाउ। थैंक यू सो मच, दैट्स इट, बाय।